नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी सुख पर। आज का यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी दवाइयों का डिब्बा खोलते हैं। अगर आप अभी यह वीडियो देख रहे हैं तो बहुत मुमकिन है कि आपके मन में कहीं न कहीं किसी कोने में यह सवाल जरूर चल रहा होगा, दवाइयाँ तो सालों से चल रही हैं, डॉक्टर को भी नियमित दिखा रहा हूँ, फिर भी मेरा शरीर अंदर से सच में ठीक क्यों नहीं हो रहा? क्यों हर दिन एक नई तकलीफ खड़ी हो जाती है? हम एक चक्रव्यूह में फंस गए हैं। सुबह उठते हैं, एक गोली खाते हैं, दोपहर में खाना खाने के बाद फिर वही कहानी और रात को सोने से पहले फिर से दवाइयाँ। लेकिन क्या आपने कभी शीशे में अपनी आंखों में आंखें डालकर खुद से पूछा है कि यह बीमारी जड़ से खत्म क्यों नहीं हो रही? आज मैं आपको किसी नई दवा का नाम नहीं बताऊंगा। नहीं, मैं आपसे यह कहूंगा कि कल से आप बहुत भारी कसरत शुरू कर दें या कोई महंगा टेस्ट करवाएं। आज हम बात करेंगे उस स्वचिकित्सा सेल्फ हीलिंग के विज्ञान की जिसे हमारा आधुनिक समाज भूल चुका है। आज हम उन 4 मानसिक और शारीरिक बेड़ियों की बात करेंगे जिन्हें हम अनजाने में पकड़कर बैठे हैं। और यकीन मानिए, जैसे ही आप इन 4 चीजों को छोड़ते हैं, उसी पल से आपका शरीर खुद को नया बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। इन 4 में से जो चौथी चीज है, वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बड़े बड़े विद्वान भी इसे समझ नहीं पाते, और वही एक चीज तय करती है कि आप ताउम्र बीमार रहेंगे या फिर से जवानी जैसी स्फूर्ति पाएंगे। चलिए इस जीवन बदलने वाले सफर की शुरुआत करते हैं। एक, हर बात की जल्दबाजी, फाइट और फ्लाइट का खतरनाक जाल। पहली चीज जिसे आपको तुरंत छोड़ना है वह है हर काम में जल्दी करना, कांस्टेंट हरी। आज के दौर में हमने एक बहुत बड़ी गलतफहमी पाल ली है। हमें लगता है कि अगर हम तेज चलेंगे, तेज सोचेंगे और हर काम को भागते दौड़ते करेंगे तो हम ज्यादा सफल और सक्रिय होंगे। लेकिन जरा रुकिए और अपने शरीर की आंतरिक लय, रिदम से पूछिए, क्या वह इस रफ्तार को झेल पा रहा है? आज हम हर काम जल्दी जल्दी करते हैं। जल्दी उठना, जल्दी नहाना, खाने को बिना चबाए निगल लेना, और सबसे ज्यादा खतरनाक है जल्दी जल्दी चिंता करना। विज्ञान का सच, जब आप जल्दबाजी में होते हैं तो आपका मस्तिष्क आपके शरीर को एक खतरे का संकेत भेजता है। इसे विज्ञान में फाइट और फ्लाइट मोड कहते हैं। इस स्थिति में शरीर को लगता है कि सामने कोई शेर खड़ा है और उसे अपनी जान बचानी है। नतीजा, आपका शरीर सारी ऊर्जा पाचन, डाइजेशन और मरम्मत, रिपेयर से हटाकर हाथ पैरों की मांसपेशियों में भेज देता है। जब ऊर्जा रिपेयरिंग के काम से हट जाती है तो आपके अंदर की बीमारियां वहीं की वहीं रुकी रह जाती हैं। पेट में खाना पचने के बजाय सड़ने लगता है, दिल की धड़कन हमेशा बढ़ी रहती है और कोशिकाएं जो रात में ठीक होनी चाहिए थीं, वैसी ही रह जाती हैं। क्या आपने कभी किसी विशाल पेड़ को जल्दबाजी में बड़ा होते देखा है? क्या सूरज कभी समय से पहले उगने की जल्दी करता है? नहीं। प्रकृति में सब कुछ एक शांतिपूर्ण लय में होता है। आपका शरीर भी इसी प्रकृति का हिस्सा है। जब आप अपनी रफ्तार धीमी करते हैं, धीरे धीरे भोजन चबाते हैं और चलते समय अपने पैरों को जमीन पर महसूस करते हैं, तो आपकी सांसें गहरी हो जाती हैं। गहरी सांसें आपके वेगस नर्व के जरिए दिमाग को बताती हैं कि सब ठीक है, अब तुम रिपेयरिंग का काम शुरू कर सकते हो। याद रखिए, जिसकी सांसें शांत होती हैं, उसका जीवन भी शांत और स्वस्थ होता है। 2, जरूरत से ज्यादा भोजन, ऊर्जा का गलत इस्तेमाल। दूसरी चीज जो शरीर की हीलिंग को रोकती है वह है अतिभोजन, ओवर ईटिंग। हमारे समाज में एक पुरानी और गलत धारणा है कि जितना ज्यादा खाओगे उतनी ज्यादा जान आएगी। बीमार होने पर हमें अक्सर लोग टोकते हैं,
थोड़ा और खा लो, कमजोरी दूर हो जाएगी। लेकिन सच यह है कि जरूरत से ज्यादा खाना शरीर को शक्ति देने के बजाय उसे थका देता है। इसे ऐसे समझिए कि आपके शरीर के पास ऊर्जा का एक सीमित बैंक बैलेंस है। इस ऊर्जा के दो ही मुख्य काम हैं, पहला खाने को पचाना और दूसरा शरीर की बीमारियों को ठीक करना। यदि आप दिन भर कुछ न कुछ खाते रहेंगे तो आपके शरीर की सारी ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ पाचन में फंसी रहेगी। जब खून का बहाव हमेशा आपके पेट की तरफ रहेगा तो आपके लिवर, किडनी और हृदय को मरम्मत के लिए जरूरी खून और ऊर्जा कैसे मिलेगी? जापानी तकनीक हारा हाचिबू। जापान के ओकिनावा में लोग हारा हाचिबू नियम का पालन करते हैं, जिसका अर्थ है पेट को सिर्फ 80% ही भरना। जब आप थोड़ा कम खाना शुरू करते हैं तो शरीर को पाचन से छुट्टी मिल जाती है। तब शरीर सोचता है, चलो आज खाना तो नहीं पचाना, तो क्यों न आज उन पुरानी नसों को साफ किया जाए जहां गंदगी जमा है। इस प्रक्रिया को विज्ञान में ऑटोफेजी कहते हैं, जहां शरीर खुद अपनी खराब कोशिकाओं को खाकर उन्हें साफ कर देता है। इसलिए शरीर को ठीक होने के लिए और ज्यादा दवा की नहीं, बल्कि खाली समय की जरूरत है। 3. दर्द को दुश्मन समझना, संदेशवाहक का अनादर। तीसरी चीज जिसे छोड़ना है वह है हर दर्द से नफरत करना या उससे डरना। हमारा रिश्ता दर्द के साथ बहुत ही खराब हो गया है। घुटने में दर्द हुआ नहीं कि हम उसे अपनी किस्मत मान लेते हैं। कमर में खिंचाव आया नहीं कि हम सोचने लगते हैं कि अब तो बुढ़ापा आ गया। हम दर्द होते ही क्या करते हैं? तुरंत एक पेनकिलर, दर्द निवारक लेते हैं और उस दर्द की आवाज को दबा देते हैं। दर्द एक चेतावनी है। कल्पना कीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं और डैशबोर्ड पर एक लाल बत्ती जलने लगती है जो बता रही है कि इंजन गर्म है। क्या आप उस बत्ती को तोड़ देंगे या गाड़ी रोककर इंजन चेक करेंगे? दर्द आपके शरीर की वही लाल बत्ती है। वह दुश्मन नहीं, बल्कि एक डाकिया, मैसेंजर है। दर्द आपको बता रहा है, रुको, तुमने कल ज्यादा काम कर लिया, आज आराम करो, या तुम्हारे बैठने का तरीका गलत है, इसे सुधारो। बुखार क्या है? बुखार कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि आपका इम्यून सिस्टम अंदर मौजूद वायरस को मारने के लिए शरीर का तापमान बढ़ा रहा है। जब हम तुरंत बुखार उतारने की दवा खाते हैं तो हम अनजाने में अपने ही शरीर के सैनिकों को लड़ने से रोक देते हैं। दर्द को समझने की कोशिश कीजिए, उससे डरिए मत। उससे बात कीजिए और पूछिए, शरीर तुम मुझसे क्या बदलाव चाहते हो? जब आप दर्द को स्वीकार करते हैं और शरीर को आवश्यक आराम देते हैं तो तनाव कम होता है और हीलिंग तेज हो जाती है। 4. खुद से उम्मीद छोड़ देना, सबसे घातक बीमारी। अब हम आते हैं चौथी और सबसे महत्वपूर्ण चीज पर। अगर आपने पहले 3 नियम मान भी लिए लेकिन इस चौथे को नहीं समझा तो दुनिया की कोई भी डाइट या दवा आपको पूरी तरह स्वस्थ नहीं कर सकती। वह चीज है खुद से हार मान लेना, गिविंग अप ऑन योरसेल्फ। मैंने अक्सर 50 या 60 की उम्र पार कर चुके लोगों को यह कहते सुना है, अब तो उम्र हो गई है, अब क्या ठीक होना, यह डायबिटीज तो अब मेरे साथ ही मरेगी, या मेरे घुटने तो अब कभी नहीं चलेंगे। सावधान, यह सोच ही आपकी सबसे बड़ी बीमारी है। मेडिकल साइंस में इसे नोसिबो इफेक्ट कहते हैं। जैसे प्लेसबो में विश्वास से बीमारी ठीक होती है, वैसे ही नोसिबो में आपकी नकारात्मक सोच स्वस्थ शरीर को भी बीमार कर सकती है। आपकी कोशिकाएं सुन रही हैं, आपका शरीर आपका सबसे वफादार गुलाम है। आपकी एक एक कोशिका आपकी बातों को सुनती है। जब आप बार बार कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूं या मैं अब लाचार हूं, तो आपकी कोशिकाएं अपनी मरम्मत की रफ्तार धीमी कर देती हैं।
वे सोचती हैं, जब मालिक ने ही उम्मीद छोड़ दी तो हम मेहनत क्यों करें। लेकिन जिस पल आप आईने में खुद को देखते हैं और संकल्प करते हैं कि मेरा शरीर कुदरत का एक चमत्कार है और इसमें खुद को नया बनाने की असीमित शक्ति है, उसी पल से आपके शरीर में हार्मोन्स का स्तर बदलने लगता है। आपकी इम्यूनिटी जाग उठती है। याद रखिए, शरीर की मरम्मत केवल वहीं तक होती है जहां तक आपका मन उसे जाने की इजाजत देता है। उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि आपका शरीर कोई बेजान मशीन नहीं है जिसके पुर्जे घिस गए हों। यह एक प्राणवान ऊर्जा है जो हर क्षण खुद को बदल रही है। दोस्तों, आपका शरीर कोई पुरानी गाड़ी नहीं है जिसके टायर बदल दिए और काम खत्म। यह एक जीवित शक्ति है। अगर आप आज से ये 4 चीजें छोड़ देते हैं: हर काम में भागना और जल्दबाजी करना, पेट को ठूस ठूस कर भरना, हर दर्द को दुश्मन मानकर दवा से दबाना और खुद के स्वस्थ होने की उम्मीद छोड़ना, तो यकीन मानिए आपका शरीर आने वाले कुछ ही हफ्तों में आपको ऐसे परिणाम देगा जो किसी चमत्कार से कम नहीं होंगे। अगर आपको आज की यह बात पसंद आई हो तो इसे अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो बीमारियों से लड़ते लड़ते थक गए हैं। आपका एक शेयर किसी के मन में जीने की नई उम्मीद जगा सकता है। कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताएं कि क्या आप अपने शरीर का साथ देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि दवा से पहले आपका विश्वास इलाज शुरू करता है। ऐसी ही और भी प्रेरणादायक वीडियो और स्वास्थ्य के रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल स्टोरी सुख को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना न भूलें। स्वस्थ रहें, खुश रहें और खुद पर भरोसा रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।